हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को आज के हमारे ब्लॉग में स्वागत है। आज था संडे और ये सुबह का 4 बज रहा था। अब देख सकते हैं और सर उठ के वीडियो स्टार्ट कर दिए हैं। और आज हमको जाना है मेडिकल, तो इसीलिए अभी से हमको रेडी होके जाना पड़ेगा। तो हम दोनों माँ बेटी नहीं उठे थे, सोए थे। हम दोनों का भी अभी नींद टूट रहा था क्योंकि सर उठा रहे थे। वो बोल रहे थे कि जल्दी जाना है। और इस टाइम का नींद ना बहुत प्यारा रहता है, बहुत अच्छे से आता है और उठने का मन ही नहीं होता है। देखिए मैं उठ गई हूँ, स्नेहा को भी उठा दी हूँ और वो अभी करेगी ब्रश। तो वो देखिए नींद के चक्कर में अभी उठी है ना, वो गलती से और एक ब्रश लेके आ गई थी जो कि उसका नहीं है। और देखिए 10 मिनट भी अभी हो चुका है हम लोगों का ऐसे इधर उधर ब्रश करने के चक्कर में। और देखिए उसके मैं कलगट निकाल दूंगी और अभी ऐसा ही होता है ना। और ये देखिए मैं कैसी दिख रही हूँ नींद की वजह से। चलिए अभी हम लोग फटाफट से रेडी हो जाते हैं। हम जहाँ मेडिकल जा रहे हैं ना, वहाँ ऐसे ही होता है। आपको रिसेंटली अगर सुबह दिखाना है तो आपको जल्दी से पहुँच के वहाँ नंबर लगाना पड़ता है। ऐसे फ़ोन में नहीं होता है ऑनलाइन। अगर ऑनलाइन में आप फ़ोन नंबर कर रहे हैं तो वो रात को दिखा सकते हैं। पर आज था संडे, आज बस दिन भर डॉक्टर देखते हैं, रात को नहीं देखते हैं, उनका छुट्टी रहता है। तो हम लोग का भी तो छुट्टी है, तो इसी बहाने हम लोग आज जाके चेकअप करवा लेंगे। थोड़ा मेरा सेहत ठीक नहीं है, मेरा हर टाइम बीपी लो हो रहा है ऐसे ही, तो इसीलिए हम लोग आज जा रहे हैं दिखाने के लिए। ड्यूटी का प्रेशर भी है ना, इसी वजह से सेहत तो अच्छा रहना चाहिए। और आपको मैं बता दूँ, माँ घर पे नहीं है, वो शनिवार के दिन चले गए थे बड़े भैया के घर, क्योंकि वहाँ एक पूजा था। तो हम लोगों का सुबह से जाना था ये मेडिकल, इसीलिए हम लोग नहीं जा पाए। अगर हम पहले दिन जाते, रात को रिटर्न होते, फिर अभी देखिए 4 बजे से हमको उठना पड़ रहा है, तो थोड़ा दिक्कत होता ना। देखिए सर रेडी, मैं रेडी, स्नेहा को भी मैं कर रही हूँ रेडी। और चलिए फटाफट से निकल जाते हैं। हमको जितना ज़रूरी सामान चाहिए वो सब हमने ले लिया है। तो चलिए पानी बोतल ले लेते हैं। एक ठंडा वाला पानी बोतल में ले ली हूँ, एक नॉर्मल वाला, 2 बोतल लेके गई हूँ। और ज़रूरत के हिसाब से वहाँ तो खरीदेंगे। और कुछ खाने का सामान, जैसे कि मैंने बिस्किट भी पकड़ा हुआ है। अभी इतना अंधेरा है, कोई दुकान तो खुला नहीं होगा ना। आप बाहर देख सकते हैं, लाइट की वजह से थोड़ा दिख रहा है पर अंधेरा ही है। तो छाता पकड़ना तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी बारिश का टाइम है और हो भी रहा है, दिन भर बारिश ऐसे चालू है 4-5 दिन से। तो स्नेहा खुद के लिए वो देखिए उसका छाता निकाल ली है और अभी घर को कर दिए हैं लॉक। तो चलिए अभी हम लोग निकल जाते हैं। और हम जिस गाड़ी पे जाएंगे वो बाहर रुका हुआ है गेट के पास, तो हम लोग अभी यहाँ से पैदल जाएंगे गेट तक। और देखिए कितना अंधेरा है, तो मैंने स्नेहा को दे दिया है मेरा मोबाइल का लाइट। तो अभी चले, अंधेरा में सब तो आराम से सो रहे हैं, बस हम तीनों अभी चलते जाएंगे। और क्या करें, प्रेशर है माइंड में कि हमें वहाँ जल्दी से अगर नंबर मिल जाए तो हम लोग जल्दी से दिखा के घर भी आ सकते हैं। और जहाँ हम जा रहे हैं वो है राउरकेला, हमारे यहाँ का स्मार्ट सिटी। वहाँ पहले मेरी बड़ी माँ रहती थी, तो हमें आसानी होती थी, हम लोग आराम से जाते थे और वहाँ दिखा के अगर लेट भी हो जाए तो हम लोग रह भी जाते थे। पर ऐसा ऑप्शन अभी नहीं है, हमको दिखा के रिटर्न भी होना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग अंधेरा से अभी निकल के जाएंगे। और वहाँ 5 बजे से नंबर स्टार्ट होता है, तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और दिखाते हैं। वो ऑर्गेनिक डॉक्टर है ना, यहाँ के फेमस डॉक्टर हैं, इसीलिए। तो देखिए हम तीनों अभी चल रहे हैं। और रात को हुआ था बारिश, अब तो रोड को देख सकते हैं वो भीगा हुआ है। अभी ठीक है, अभी नहीं हो रहा है, हम आराम से निकल के जा रहे हैं। तो ये देखिए हमारा गाड़ी बाहर वेट किया हुआ है। वो गाड़ी वाले भैया हमें वेट किए हैं, वो भी रात से उठे हैं। उनको हमने रात से बोल दिया था कि हमको जाना है। तो अभी हम लोग निकल पड़े। स्नेहा और मैं बैठे थे पीछे, आगे वो भैया और सर। और देखिए कितना अंधेरा है और रास्ता तो बंद नहीं होता है, ऐसे ही गाड़ी चलता रहता है, पर अंधेरा ही है। और बारिश की वजह से थोड़ा धुआं धुआं लग रहा था और हम लोग आराम से ही जा रहे थे। हमारे यहाँ से 1.5 घंटा लगता है वहाँ पहुँचने में। ऊपर से हम लोग रात का टाइम है ना, तो आराम से जा रहे थे। और देखिए स्नेहा हमारा बैक साइड में है और स्नेहा का थोड़ा मस्ती चालू है। और क्योंकि अभी सडनली उठी है, फ्रेश हो गई है, नहीं तो ऐसे नींद लग रहा था। और रास्ते पे देखिए हम जाते जाते थोड़ा शूट कर लिए। आप देख सकते हैं हम जब निकले अंधेरा था और धीरे धीरे उजाला हो रहा है। और ऐसे ही रास्ते पे ही अच्छे से सुबह भी हो जाएगा। और लोग नहीं उठे हैं, देखिए गांव सब साइलेंट है, रास्ता सब भीड़ है, ऐसे गाड़ी चल रहा है पर इतना भी नहीं। और देखिए सुबह भी हो गया है,
तो चलिए फटाफट से हम लोग जाते हैं। और मुझे टेंशन था कि डॉक्टर क्या बोलेंगे। और देखिए ऊपर से स्नेहा भी सो रही थी, वो पोजीशन चेंज कर करके सो रही थी। क्या करें, उसको सुबह से उठा दिए, कभी नहीं उठती है ना इतने टाइम से। और देखिए वो अभी बेड के जैसा सो गई है आराम से, इसीलिए तो उसके पापा आगे बैठे हैं। हम पहुँच गए टोल गेट। यहाँ से अभी हमको लगेगा आधा घंटा, तो आने के टाइम फिर दिखाऊंगी मैं। अभी देखिए सुबह सुबह यहाँ से पार करके जाएंगे, फिर आने के टाइम फिर दिखाएंगे आपको। तो यहाँ हमारे जो टाउन है ना स्मार्ट सिटी, वहाँ जाने के लिए एक टोल गेट पड़ता है। चलिए टोल गेट कर दिए हैं बाय। तो देखिए स्नेहा भी सो गई है और हम लोग स्मार्ट सिटी पहुँचने वाले हैं। अभी पहुँच जाएंगे। एक नदी का ब्रिज आएगा, उसको पार करने से पहुँच जाते हैं हम लोग स्मार्ट सिटी। देखिए कितना पानी था वहाँ। और ये आ गया चौक, ये गांधी जी का एक चौक है। और अभी पहुँच गए हैं। यहाँ से पास में ही है वो डॉक्टर साहब का मेडिकल, वो गायनिक स्पेशलिस्ट है ना। और अच्छा लगता है, मैं स्नेहा बेबी के होने के बाद से वहाँ ही दिखाती हूँ। अभी का टाइम आप देख सकते हैं 5:47 हो गया है। और माँ बेटी तो पीछे बैठे थे, नींद जैसा लग ही रहा था। और स्नेहा पूरा आराम से सोई है। अभी इसको भी उठा देंगे पहुँचने के बाद। और देखिए हम लोग अभी पहुँचने वाले हैं। और इसी साइड में पास में रहती थी मेरी बड़ी माँ, और अभी तो वो शिफ्ट कर लिए हैं। हमारे पास जो टाउन है सुंदरगढ़, वहाँ उनका घर है खुद का, वहाँ शिफ्ट कर लिए हैं, वो वहाँ रहते हैं। और देखिए अभी एंटर करेंगे, जो एक गली का रास्ता है ना, इसी के अंदर ही ये डॉक्टर का वो मेडिकल ही है। तो अभी इसके अंदर जाएंगे, हमको छोड़ के आएंगे भैया, बाहर ही वो पार्क करेंगे, क्योंकि उनको भी थोड़ा टिफिन करना था। हम लोग ऐसे ही आ गए हैं ना, टिफिन तो नहीं किए हैं। और हम लोग नंबर करेंगे। देखिए अगर टाइम मिले तो मैं स्नेहा और सारा को भी भेज दूंगी टिफिन करने के लिए वो भैया के साथ, क्योंकि मैं वहाँ बैठी रहूँगी। 6 से 6:30 तक डॉक्टर आ जाते हैं देखने के लिए, क्योंकि बहुत पेशेंट रहते हैं ना, बहुत भीड़ रहता है, बाहर से आते हैं बहुत दूर दूर से। और ये रहा उनका मेडिकल। तो चलिए फटाफट से नंबर कर लेते हैं। देखिए नंबर हमने कर लिया है, हमारा नंबर है 22। तो बहुत पीछे ही है पर चलेगा। अभी तो हम आए, फटाफट से नंबर होता गया, 50 नंबर ऐसे तक चला गया है। बाद में फिर तो पेशेंट आएंगे। यहाँ का रूल है कि पेशेंट ही नंबर कर सकता है, ऐसे घर वाला आके नंबर करके चला जाए ऐसा नहीं है। पेशेंट को देखेंगे और नंबर वो लिखेंगे। और देखिए हमने वेट किया था और ऐसे बैठे थे, बहुत भीड़ था यहाँ पे। डॉक्टर साहब आए थे, 5 नंबर तक देखे, फिर उनका ऑपरेशन का काम आ गया, वो चले गए। फिर आके बैठेंगे तो हम लोग दिखाएंगे। तो देख सकते हैं आप कितना भीड़ है। तो फटाफट से हम भी दिखा के निकल जाएंगे। देखिए हमने दिखा भी लिया है, वो तो मैं शूट नहीं कर सकती हूँ, जो डॉक्टर को दिखाए वो तो पर्सनल रहता है। तो देखिए हम लोग निकल गए हैं, फैमिली हम तीनों। अभी चलिए, खाना पीना नहीं हुआ था मेरे लिए, वो लोग ब्रेकफास्ट लेके आए थे पर मैं खा नहीं पाई थी, वहाँ तो टेंशन था ना, अभी दिखाऊंगी कभी दिखाऊंगी ऐसे टेंशन रहता है। तो चलिए हमारा गाड़ी तो बाहर था, हमें वेट किया था। तो चलिए फटाफट से हम भी निकल लेते हैं। मेरे लिए जो ब्रेकफास्ट लाए थे सर, मैं वहाँ गाड़ी पे ही कर लूँगी। और रास्ते पे हम लोग खाएंगे रेस्टोरेंट पे खाना। आज तो लंच घर पे नहीं बना है ना, तो हम बाहर ही खा के जाएंगे। तो अभी हॉस्पिटल कर देते हैं बाय। और दिखाऊंगी मैं आपको क्या लाए थे मेरे लिए सर। देखिए जलेबी और ये बड़े लाए थे। तो अभी इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके खा लेती हूँ। और ज़्यादा टाइम हो गया था ना, और डॉक्टर ने बोला, मैं आपको बता दूँ कि मेरा बीपी लो रह रहा है ना, तो उसके लिए उन्होंने मेडिसिन दिया है। थोड़ा सा एक्सरसाइज ज़्यादा करने के लिए बोला है। तो कल से हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, खुद को टाइम देंगे, घर के काम के साथ ड्यूटी भी करेंगे। और डॉक्टर ने बोला है कि ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, खुद को ज़्यादा टाइम देना है, बाद में बाकी सब काम जैसे कि ड्यूटी का, घर का काम। तो हमने बोला है हाँ, थोड़ा खुद को ज़्यादा टाइम देंगे, खुद का हेल्थ को, और फिर सब ठीक हो जाएगा वो बोले। और मेडिसिन भी दिए हैं। और देखिए 1:13 हो गया है और भूख भी ज़्यादा लग रहा था, तो मैंने थोड़ा जलेबी और वो बड़ा खा लिया है। और स्नेहा और वो भैया और सर ना ब्रेकफास्ट कर लिए थे। तो इस साइड मेरी बड़ी माँ रहती थी, देखिए वो टांकी है ना पानी वाला, उसी के नीचे उनका क्वार्टर था। तो ये देख के याद आ गया, बोले कि यहाँ रहते थे हम लोग, आके रहते थे। मैं बचपन से यहाँ आती थी, छोटी सी थी तब से, रूराल कला, तो वहाँ रहती थी मैं। और देखिए फिर से स्नेहा सो गई है, क्या करें, रात से उठी थी ना। और ये नींद तो पूरा नहीं होगा कभी, थोड़ा थोड़ा जो नींद आ रहा था। और थोड़ी देर के बाद देखिए हम लोग अभी टाउन भी क्रॉस करके चले जाएंगे। और जैसे कि मैं आपको बताई, आज हम लोग रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे। फिर स्नेहा बीच में उठ गई है
और ऐसे आराम से नींद कब आएगा बताइए। उसको लग रहा था ये पलंग जैसा सोने के लिए। वो बोल रहे थे मैं घर पे जैसे सोती हूँ बेड पे ऐसे ही सोना है, पर ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। तो देखिए स्मार्ट सिटी को अभी कर देंगे बाय। तो चलिए अभी वो नदी वाला जो ब्रिज है उसको पार करके यहाँ से चले जाते हैं। और फिर सर को आ गया था नींद, तो वो बोल रहे थे, तो मैं बोली मुझे तो नींद आ रहा था पर मैं नहीं सोऊंगी, थोड़ा मैं ब्लॉग शूट कर रही थी ना इसीलिए। तो वो भी थोड़ा सो गए थे। और थोड़े हमारे जो घर है ना उससे पास में जो रेस्टोरेंट है उसी पे हम लोग खाएंगे, वहाँ हमको अच्छा लगता है इसीलिए। और पहले आप देखे होंगे स्नेहा का जो मुंडन हुआ था उसी टाइम हम लोग जो रेस्टोरेंट पे खाए थे उसी रेस्टोरेंट पे आज खाने का प्लान है। वो भैया को भी वहाँ अच्छा लगता है और हम फैमिली को भी तो अच्छा लगता है। और देखिए स्नेहा का मस्ती, वो भी कैसे इधर उधर देख रही थी, उसके पापा के पास उसको थोड़ा जाना भी था। और फिर आगे देखिए वो टूल गेट, सुबह सुबह यहाँ से क्रॉस करके हम लोग गए थे। और देखिए अभी तो दोपहर हो गया है, अभी इसको क्रॉस करके जाएंगे। और बहुत दिनों के बाद हम लोग भी आए थे, मेडिकल केस में तो ऐसे आना होता है। फिर स्नेहा सो गई और उसके पापा फिर से सो गए थे। जैसे कि मैं बताई हमको वहाँ से घर आने में 1.5 घंटा लगता है, और अभी तो थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा, जैसे कि हम लोग को खाना पीना है और टोलगेट में थोड़ा टाइम लगता है। जैसे कि अगर गाड़ी आगे भीड़ रहा तो थोड़ा टाइम लगता ही है। तो देखिए यहाँ का काम भी खत्म, तो चलिए फटाफट से। और अभी ना मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगी, मेरा डिग्री वाला कॉलेज +3 जहाँ मैं पढ़ती थी तो वो दिखाऊंगी आपको। तो चलिए आप देख लीजिए मैं कहाँ पढ़ती थी, इसी रास्ते पे ही है। मैं मामा जी के घर पे रह के वहाँ से आती थी बस पे। तो चलिए आपको दिखा देते हैं। तो ये पहुँचने वाला है, इसी रास्ते पे ही तो है, साइड में ही है। हम लोग बस पे आते थे और वहाँ उतर के क्लास करके फिर बस पे ही चले जाते थे। जब भी यहाँ से मैं गुजरती हूँ तो मैं थोड़ा देख के अच्छा लगता है ना, खुद का कॉलेज स्कूल ऐसे देख के। और स्नेहा को भी दिखाती हूँ, पर आज सो गई है वो, और सर तो देख देख के बोर हो चुके होंगे। मैं बार बार उनको दिखाती हूँ, अच्छा लगता है ना खुद का कॉलेज और स्कूल देखने से, किसी को बताने से अच्छा लगता है। तो चलिए आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो। तो देखिए यहाँ से शुरू होता है हमारा कॉलेज एरिया। यहाँ सब हम लोग ऐसे चलते थे फिरते थे, जैसे कि थोड़ा टाइम मिल जाए तो सब यहाँ घूमते हैं। इसी एरिया में ही हमारा तो कॉलेज है। तो देखिए अभी जो पेड़ दिख रहा है ना, पेड़ के अंदर ही है और अंदर पार्क जैसा बना हुआ है। ये रहा हमारा कॉलेज, बहुत बड़ा एरिया में बना हुआ है और यहाँ का तो नेचर बहुत अच्छा लगता है, साफ सुथरा। ये रहा उसका गेट। और चलिए आपको दिखाती हूँ हमारा लेडीज हॉस्टल, ये रहा हॉस्टल। तो मैं यहाँ पढ़ती थी फ्रेंड, और ये एरिया ही है कॉलेज का। तो आपको कैसा लगा मेरा कॉलेज बताइएगा। जंगल जैसा दिख रहा है पर जंगल नहीं है, वो ऐसा पार्क है, बहुत पेड़ लगा हुआ है और हम लोग भी लगाते थे, उसका बहुत केयर करते थे। पेड़ लगाना तो अच्छी बात है ना, इसीलिए। और देखिए हमारे सामने हो रहा था बारिश, यहाँ हम रुके थे क्योंकि हमें लेना था मशरूम। स्नेहा को मशरूम खाना था, वो बोली थी पहले दिन की मशरूम खाना है, तो वो मुझे याद था, इसीलिए हम बोले कि यहाँ से ले जाएंगे। और सर यहाँ से मशरूम लेते हैं, उनको यहाँ का मशरूम फ्रेश रहता है बोल के लेते हैं और अच्छा भी लगता है। मैं बनाती हूँ ना, आप जो देखते हैं मेरे ब्लॉग में, वो मशरूम यहाँ से लेते हैं। तो हम लोग इस साइड गाड़ी को रखे हैं, बैठ गए हैं। स्नेहा तो सोई थी और सर ने बोला कि वो ऐसे पैदल जाके ले आएंगे। और यहाँ से 10 किलोमीटर में हमारा घर है, तो हमारे पास का ये टाउन है एक, यहाँ से हम भी कुछ सामान खरीद के लेते हैं और अच्छा भी लगता है। तो देखिए सर आ गए हैं, ये रहा मशरूम 3 पैकेट, जैसे कि मैं बोली थी वो ले आए हैं। दिखाती हूँ मैं आपको, बहुत फ्रेश रहता है यहाँ का मशरूम। आज तो इसको बनाने का कोई मूड नहीं है, इसको मैं रख दूंगी फ्रीजर में, कल को बनाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। फिर हम लोग चल पड़े हैं, टायर्ड लग रहा है ना, तो अभी तो हम रेस्टोरेंट में खाएंगे और रात के डिनर के बारे में सोचेंगे। तो देखिए अभी हमारा ये रेस्टोरेंट भी पहुंच गया है, ये रहा हमारा रेस्टोरेंट। और दोपहर के टाइम हम लोग आए हैं ना, तो ज़्यादा भीड़ रहता है यहाँ, बहुत भीड़ हमेशा ऐसे ही रहता है, दोपहर के टाइम तो ज़्यादा ही रहता है। और देखिए स्नेहा उठ गई है, अभी चलिए लेके जाते हैं उसको। और देखिए थोड़ी देर पहले यहाँ बारिश होके छूट गया है, तो चलिए फटाफट से, बहुत ज़्यादा भूख लगा था तो खाने के लिए हम लोग अंदर आ भी गए हैं। माँ बेटी एक साइड बैठे हैं और सर और वो भैया बैठेंगे सामने वाले सीट पे। ये रहे सर, हम लोग इधर बैठ गए हैं और बहुत भीड़ था, बाहर कोई सीट खाली नहीं था, हम लोग अंदर बैठ गए हैं। और वो भैया भी आ गए हैं गाड़ी लॉक करके। तो पहले हम लोग के लिए आ गया था ये पापड़, तो चलिए पापड़ से थोड़ा थोड़ा खा के काम चलाना पड़ेगा। और बहुत भूख लग रहा था, यहाँ वो ब्राउन राइस खत्म हो गया था, बस सफ़ेद चावल का मिल रहा था।
तो वो तो मैं कभी नहीं खाती हूँ, मुझे अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है और मेरा सेहत ख़राब कर देता है, इसीलिए मैं नहीं खाऊंगी। मैं रोटी खाऊंगी। स्नेहा तो पहले से रोटी खाने के लिए वो ऑर्डर कर दी है। सर और वो भैया खाएंगे वो सफ़ेद चावल, और मैं मंगाई थी मछली स्नेहा और मेरे लिए, और सर भी मंगाए थे मछली, और भैया खा रहे थे चिकन। और खुद के चॉइस के साथ खाना चाहिए ना। तो देखिए मैं रोटी के साथ आज मछली खाऊंगी और स्नेहा भी खाएगी। और स्नेहा का तो चावल ना होने से भी चलता है, पर मुझे थोड़ा चावल खाने में अच्छा लगता है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं रात को डिनर में चावल बना लूँगी और मैं खाऊंगी, नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, सुकून नहीं मिलेगा। तो चलिए स्नेहा को दे देते हैं। मछली का ग्रेवी तो आ गया है और बड़ा बड़ा 2 पीस था और अच्छा लग रहा था सच में। और स्नेहा को मैं 1 पीस दे दी, पर वो बोली कि उसको नहीं चाहिए मछली, वो ग्रेवी के साथ रोटी खाएगी। तो चलिए ठीक है, मैं ले ली हूँ वो मछली का पीस और मैं खाऊंगी। और सर तो खाएंगे वाइट चावल के साथ। और स्नेहा और मैं, जैसे कि मैं बताई, वो बहुत ऑप्शन दे रहे थे, नान, रोटी, बिरयानी, पर मैं वो नहीं खाती हूँ। बस सफ़ेद चावल मुझे अच्छा नहीं लगता है ना। देखिए वो भैया और सर का आ गया है सफ़ेद चावल। बस स्नेहा और मेरा प्लेट खाली था, थोड़ा थोड़ा पानी पी रहे थे दोनों माँ बेटी, वेट किए हुए हैं ना, हमारा बन रहा है बोले। देखिए प्लेट में बस मछली और उसका करी ही है। फिर आ गया हमारे लिए देखिए रोटी, दोनों माँ बेटी के लिए 2-2 रोटी आ गया है। तो चलिए हम लोग फटाफट से खाना स्टार्ट करते हैं, बहुत भूख लग रहा था। देखिए स्नेहा खुद से ले रही थी वो ग्रेवी, और उसको तो ग्रेवी बहुत अच्छा लगता है, आप देखते होंगे मेरे ब्लॉग में। और सर और वो भैया तो खाना स्टार्ट भी कर दिए हैं। तो चलिए मैं भी फटाफट से, और कितना देखूं, मुझे भी बहुत भूख लग रहा था, खा लेती हूँ। आज रोटी के साथ खाना पड़ रहा है मछली का करी, पर मैं खाई ना, बहुत अच्छा लगा, कुछ ऐसा डिफरेंट नहीं लगा, नॉनवेज वाला स्मेल नहीं, कुछ नहीं, बहुत अच्छा लग रहा था। और वो मछली भी बहुत अच्छे से पक चुका था और ग्रेवी के साथ ना टेस्टी लग रहा था, आप देख सकते हैं, बहुत यम्मी यम्मी टेस्टी मछली का करी। और फिर आ गया था प्याज और अचार, इसके साथ भी खाएंगे। अभी तो भूख लग रहा है ना, तो सब कुछ खाना पड़ेगा। बाकी मैं तो इधर उधर कुछ नहीं खाती हूँ, बस ये मैं सिंपल वाला खाना खाती हूँ। चिकन खाने का मन नहीं था, क्योंकि हम लोग, आप देखते होंगे, ज़्यादातर हम लोग फिश खाते हैं, तो बहुत दिनों से मैं फिश नहीं खाई थी, इसीलिए अभी मंगाए हैं। और ये रहा प्याज को डुबोएंगे वो अचार के ऊपर और मज़े से खाएंगे, ऐसे खाने में अच्छा लगता है। तो चलिए हम लोग फटाफट से खाते जाते हैं। और जैसे कि आपने देखा, सुबह से कुछ नहीं मिला था मुझे, थोड़ा सा वो जलेबी और बड़े में खाई थी, तो फटाफट टूट पड़ी हूँ मैं भी खाने में, और अच्छा लग रहा है ना। और जैसे कि मैं बताई, यहाँ का रेस्टोरेंट बहुत अच्छा लगता है, और सर तो मज़े से खा रहे थे। और चावल के साथ ना मछली का करी बहुत जमता है और अच्छा लगता है। तो देखिए माँ बेटी हम लोग कैसे खा रहे थे। फिर हम लोगों को ऑर्डर कर दिए हैं वो लेने के लिए, यहाँ से रोटी लेके जाएंगे। स्नेहा बोली है कि वो घर पे भी रोटी खाएगी और उसको तो बहुत अच्छा लगता है। और सर भी बोले कि रात को वो रोटी खाएंगे, तो यहाँ से हम लोग रोटी लेके जाएंगे। और ये मछली का करी भी लेना है। स्नेहा बोल रही है कि उसको फिर से मछली करी चाहिए, तो मैं बस चावल बना लूँगी रात को और आलू उबाल लूँगी चावल के साथ, और वो हो जाएगा रात का डिनर में। थोड़ा चावल खाना तो बनता है दिन भर में, अगर एक बार भी मैं चावल ना खाऊँ ना तो अच्छा नहीं लगता है। और ऐसे रोटी खाना मुझे ज़्यादा आदत नहीं है, मैं जैसे भी करके लंच करती हूँ, देख सकते हैं आप मेरे ब्लॉग में। सुबह मैं रोटी बनाऊंगी, तब भी मैं थोड़ा चावल खा के रोटी के साथ जाती हूँ। डायरेक्ट मैं रोटी के साथ में नहीं रह सकती हूँ, वो मेरी बेटी रह सकती है, उसका आदत है। और सर रात को रोटी खा के रह सकते हैं। मैं भी कभी कभार ऐसे रात को मुझे रोटी मिल जाए तो मैं खा के रह जाऊँगी, पर ऐसे रोज़ रोज़ रात को मुझे रोटी दे देंगे और रोटी खा के तुझे जीना पड़ेगा बोलेंगे तो मैं नहीं रह सकती, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे रात को भी चावल चाहिए। बहुत कम मैं रोटी खाती हूँ और मेरा फास्ट चॉइस चावल ही है। सुबह दे दीजिए चावल खा लूँगी, रात को भी दे दीजिए चावल खा लूँगी। पर मेरी बेटी मुझसे अलग है, वो दोनों टाइम रोटी खा सकती है। और उसके पापा एक टाइम चावल एक टाइम रोटी खाएंगे, वो अलग से हैं, और मैं पूरा चावल वाला। तो ऐसे ही हमारे घर पे है। और माँ भी मेरी जैसी है, माँ को भी रोटी पसंद नहीं है, वो बाई चांस नाश्ते में खाएंगे मेरी तरह, बाकी लंच में चावल चाहिए, डिनर में भी उनको चावल चाहिए। पर आज तो वो घर पे नहीं थी ना, वो गई हैं। तो देखिए हम लोगों का खाना पीना ख़त्म हो गया, भैया चले गए हैं गाड़ी के साइड, और हम लोग अभी निकलते हैं बाहर। और बाहर भी देखिए सीट सब खाली हो चुका है, हम लोग बहुत भीड़ था तभी आए थे ना। फिर हम लोगों ने जो ऑर्डर किया था वो भी हमको मिल गया है। तो चलिए लेके चले सर फर्सल रोटी और वो मछली का करी। तो चलिए फटाफट से निकल जाते हैं घर के लिए, बहुत टाइम हो गया था और टायर्ड बहुत लग रहा था, ऊपर से बहुत नींद भी था मुझे तो। और देखिए 3:46 हो गया था और 15 मिनट लगेगा हमको घर पहुंचने में। यहाँ से पास में ही है, जैसे कि मैं बताई थी आपको।
देखिए अभी पहुंचने वाले हैं। राइट साइड का जो देख रहे हैं ना जंगल, ये पेड़, वो हमारे घर का पीछे साइड वाला है, जो आपको दिखाती हूँ मैं कि हमारे घर के पीछे वो जंगल है, बहुत पेड़ है बोलती हूँ, ये है ये वाला। और रोड के साइड में ही, पास में ही है ना हमारा जो क्वार्टर है, रहते हैं हम लोग। और देखिए पहुंच गए, सामने रहा हमारा क्वार्टर। अंधेरे में रास्ता को हम लोग क्रॉस करके गए थे बाय बाय बोल के, अभी आ गए हैं हमारा घर। और देख सकते हैं आप, हमारा खिड़की भी बंद था, सर ने बंद कर दिया था। और देखिए घर पहुंचने के बाद 4 बज गया था, सुबह के 4 से अभी शाम के 4 बज गया है। और क्या करें, दिन भर हम लोग टायर्ड हो के आए हैं, सर का तो हालत देख सकते हैं आप। तो चलिए ये रहा पार्सल, और चलिए मैं दिखा दूं आपको किस हालत में घर को छोड़ के गए थे। इतना रात से तो गए थे, क्या करें। और बाहर सुबह में दिखाई थे आपको कितना अंधेरा था, अभी देख सकते हैं शाम होने को है। सुबह नहीं हुआ था तब हम निकले थे, अभी शाम होने को है, तो देख सकते हैं आप। और दिन भर आज मेडिकल केस में हमारा टाइम कट हो गया है और बज गया है 4। तो ओके फ्रेंड, आज का ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताइएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। फिर मिलेंगे और एक न्यू ब्लॉग में।